बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले 8-10 दिन की ज़रा खबरों के ऊपर आप एक नज़र डालें तो आपको हर तरफ से हुकूमती बेंचेस से एक ही इंप्रेशन मिलता था कि जनाब कोई एहतजाज नहीं होना 24 नवंबर का। इनके 90% लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है। वो तमाम लोग लिख कर देकर आए हुए हैं कि जनाब कोई एहतजाज नहीं, जो 10% एहतजाज करना भी चाहेंगे वो पहले गिरफ्तार हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इस एहतजाज को प्रॉपर लेकर पीएमएलएन इस तरह प्रोपोगेट करती आई है कि जनाब ये एक फीबल सी अटेम्प्ट है, इमरान खान साहब कुछ कहते हैं बाहर कुछ होता है। सो इस तरह का तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कल से लेकर आज तक पिछले 24 घंटे के अंदर आठ वंस कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह इनका पैनिक मोड जो है वो ऑन है हुकूमत का। इसके ऊपर थोड़ा सा आज डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आज एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जो है उसमें छपने वाली खबर से आगाज़ करते हैं। उस खबर में अंसार भाई साहब की खबर थी कि जनाब वाला गो एड दे दिया गया है मुज़ाकरात के लिए और बहुत आला लेवल के ऊपर किसी हुकूमती ओहदेदार का राबता हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और निगोशिएट किया गया। और इसमें एक एंड में जो लाइन लिखी हुई है ना, वो लाइन बड़ी खूबसूरत है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं तो मंजूरी के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट से ऑब्वियसली रब्ता किया जाएगा, उनको लूप में लिया जाएगा, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। ये सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को बददिल करने के लिए सुबह ये पहली अटैम्प्ट या पहली खबर आती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारों में से एक खबर में खबर छपती है। उसके बाद सेकंड बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि आज अली अमीन गंडापुर साहब, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, बैरिस्टर गौहर, इनकी मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ। 1 घंटा 40 मिनट के करीब वो मुलाकात जो है वो जारी रही है। उस मुलाकात के मिनट्स या उस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर साहब या अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन कुछ खबरें उस मुलाकात की आउट होना स्टार्ट हुई हैं। ऑब्वियसली बाकी वकला या कुछ और सोर्सेज जो तहरीक इंसाफ के हैं उनकी जानिब से इस तरह की खबरें आना स्टार्ट हुई हैं कि अगर इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है बैरिस्टर गौहर साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को, कि अगर मुज़ाकरात उस लेवल पे होते हैं कि जहाँ पर पावर है, मतलब स्ट्रेट अप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अगर आपके मुज़ाकरात होते हैं तो आप मुज़ाकरात कर लें। इमरान खान साहब ने उन मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। अब इसमें इसको बहुत बड़ी खबर मत समझिएगा कि जिस तरह मीडिया इसको प्रोपोगेट कर रहा है, जिस तरह इसके ऊपर फट्टे चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि इजाज़त दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। इमरान खान साहब ने पहले ही 3 रुकनी कमेटी जो है अपने स्पोक्स पर्सन जो है वो नामजद कर दिए में। उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं कि अगर मुज़ाकरात करने भी पड़ेंगे तो ये लोग करेंगे और मुतालबात की मंजूरी के लिए इवेंचुअली आपको मुज़ाकरात करने ही पड़ेंगे। अब थोड़ा दूसरी तरफ आ जाइए कि एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो दूसरी जानिब इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट, ज़िली इंतज़ामिया इस्लामाबाद की और पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्क्रू किस हद तक टाइट करने के मूड में बैठी हुई है और किस हद तक अरेंजमेंट्स कर रही है। ज़रा थोड़ी सी एक नज़र उनके ऊपर डाल लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एहतजाज कामयाब हो सकता है, एहतजाज की प्रेपरेशंस क्या हैं और गवर्नमेंट इसको किस कदर सीरियस ले रही है। पहले तो मैंने आपको गोशगुजार किया आपके कि जनाब गवर्नमेंट इसको सीरियस ले ही नहीं रही थी। पहले वो सिर्फ प्रोपोगेट करके ही इसकी हवा निकालना चाह रहे थे कि लोगों को बददिल कर दिया जाए, खबरें ऐसी चलाई जाएँ, इंटरव्यूज़ ऐसे दिए जाएँ, फिर लोग कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। 2-3 डेवलपमेंट्स को आपने भूलना नहीं है। एक आज फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फैसल वावड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे नेशनल मीडिया ने उसको, अब से कोई 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरे नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है और फैसल वावड़ा साहब फुल गरजे बरसे हैं। इंटरनेशनल इंटरवेंशन पे भी उन्होंने बात की है, अमेरिकन इंटरवेंशन के ऊपर भी बात की है कि कोई इंटरवेंशन नहीं मानी जाएगी, ये नहीं किया जाएगा। अमेरिका को पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ वो नज़र नहीं आता, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जाते जाते एक लाइन वो फिर दे गए मीडिया को कि आप में हम सब जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब किन के कहने के ऊपर इमरान खान साहब से मिलने गए हैं और क्या चीज़ ऑफर हुई होगी और किस चीज़ के ऊपर बात हुई होगी। मतलब वो फिर आज ये इंप्रेशन देकर गए हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की तमाम तर तैयारियां जो है वो जारी है। अब आ जाइए अरेंजमेंट्स की जानिब के एहतजाज को रोकने के लिए किस हद तक ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कल की 1-2 खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ, आज से रिलेट कर लीजिए उनको। 4000 के करीब या 40,000 के करीब कंटेनर्स जो हैं, 4000 के करीब कंटेनर्स जो हैं, ज़िली इंतज़ामिया जो है उसने वो मांग लिए हैं कि तमाम दाखिली खारजी रास्ते इस्लामाबाद के इसको सिक्योर किया जा सके ताकि लोग एंटर ना हो सकें इस्लामाबाद के अंदर। ऑब्वियसली इस्लामाबाद के रिहायशी जो मुझ जैसे मस्कीन मुलाजिम लोग हैं, हम जब हमारी ज़िंदगियाँ अज़ाब हो जाती हैं, पहले भी एहतजाज था तो कहीं पहुँच नहीं सकते थे, एससीओ था कहीं पहुँच नहीं सकते थे, मफलूज होकर रह जाती है ज़िंदगी। पूरे का पूरा शहर जो है वो चोक होकर रह जाता है कि सड़क एक से दूसरी सड़क पर नहीं जाने देते, इस हद तक सख्ती कर देते हैं।
उसके बाद रबर बुलेट्स के लिए कल की खबरें आ रही है, रबर बुलेट्स खरीदी गई, वहाँ पर टीयर गैस खरीदने का कह दिया गया, फलां चीज़ खरीदने का कह दिया गया, वो पैलेट गन्स खरीदने का कह दिया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। आज एक बड़ी खबर आती है, आज ये बड़ी खबर आती है कि जनाब ज़राए से रखकर ये खबर आती है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी एयर होती है और हमारे पास भी ये खबर आई है कि जनाब वो तमाम लोग जो इस एहतजाज में शिरकत करेंगे, स्पेशली नौजवान स्टूडेंट, उनके लिए थ्रेटन किया गया उनको एक खबर के ज़रिए कि जनाब आपकी डिग्रियां, आपकी असनाद जो हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों से आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन कौन है और फिर वो उनको आइडेंटिफाई करके आपकी डिग्रियां और आपकी असनाद जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी अगर आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फिर एक और ख़बर आती है इसी के साथ कि जनाब जितने कैंप्स हैं, अफ़गान महाजरीन के कैंप्स हैं, उनके ऊपर बहुत सख्ती से सर्विलेंस का आगाज़ कर दिया गया है। दफ़ा 144 पहले ही निफाज है उसका, कल से नाफिज कर दी गई है और इसमें लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा, ज़रा आपको समझ आ जाएगी। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम करने का फैसला। वजारत दाखिला का जुड़वों शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी इसनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंदों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और सिम ब्लॉक करने का भी, मतलब शनाख्ती कार्ड और आपके पासपोर्ट जो है कि आपको और मुझे बताया जा रहा है कि उन तमाम लोगों के मनसूख कर दिए जाएंगे, उनके बैन कर दिया जाएगा, उनको वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, उनके दाखिले नहीं हो सकेंगे। मतलब हर हद तक गवर्नमेंट इस टाइम के ऊपर जाने को तैयार बैठी हुई है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मैं जाते जाते वो भी आपके गोशगुजार कर दूँ। जब आपको और मुझे बताया जाता रहा कि पीटीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है, पीटीआई में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, पीटीआई में ताकत नहीं रहेगी, पीटीआई 10-20 हज़ार लोग भी नहीं इकट्ठे कर सकती, तो इतना पैनिक मोड क्यों आना है भाई? इतने खौफजदा किससे हैं? 10-20 हज़ार बंदे आते हैं इस्लामाबाद के बाहर, आप उनको रोक लीजिएगा, 1-2 26 नंबर बंद कर लें, मोटरवे बंद कर दीजिएगा, वहाँ से रोक लीजिएगा, प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी तैयारियां हो रही हैं? क्यों आप बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को, कि जनाब आपके दाखिले नहीं होंगे, आपकी डिग्रियां कैंसिल कर देंगे, आपके शनाख्ती कार्ड, आपके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे? वाई द पैनिक मोड? क्या गवर्नमेंट हवा के अंदर है कि इसको जरा सा धक्का लगा और गवर्नमेंट चली जाएगी? और फिर दूसरी जानिब क्यों ये खबरें मीडिया के ऊपर आपको और मुझे पहुंचाई जा रही हैं कि जनाब मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो सकता है, और ख़बर आपने हेडलाइन लगी बड़े अखबार की कि अहम ताकतवर तरीन शख्सियात का पीटीआई से रब्ता। मतलब मेरे जहन में तो मोहसिन नकवी साहब आते हैं स्ट्रेट अप उस टाइम के ऊपर के गालिबन मोहसिन नकवी साहब ने इंगेज किया होगा या उनका रब्ता होगा, अगर ये खबर ठीक भी है। लेकिन इसका दूसरा एंगल मैंने आपके सामने रख दिया हुआ है। दूसरा एंगल इसका वही है कि जनाबे वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसको इतना कंफ्यूज कर दिया जाए, उसको डरा दिया जाए कि जनाब आप देखें आपकी लीडरशिप सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपने फिर निकल आना है और इन लोगों ने बाहर कोई नहीं निकलना, तो कहानी फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक चीज़ बता रहा हूँ। मेरी खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी सारे लोगों से आज बात हुई है इसी एहतजाज को लेकर। ऑब्वियसली मेरा धंधा ये है, मेरा काम ये, दिस इज़ माई प्रोफेशन, दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर लिविंग, कि मुझे खबर निकाल कर लोगों तक पहुँचानी होती है। सो आई स्पोक टू क्वाइट अ फ्यू फोक्स इन खैबर पख्तूनख्वा। तो सब ने मुझे ये कहा कि यार हम तो वो लगे हुए तैयारियों में लगे हुए, हमें नहीं पता कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमें रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। हम तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यार ये एहतजाज है, 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल है, आप लोगों ने निकलना है, हम तो सादी सी तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद अगला सवाल मेरा ये था कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किस लेवल की तैयारियां। तो उन्होंने कहा यार हम वोटों से आए हुए लोग हैं, हम लोगों में जाएंगे, उन्हीं से बात करेंगे, सीएम ऑफिस क्या करता है, अली अमीन गंडापुर साहब क्या करते हैं, फैसल अमीन गंडापुर साहब क्या करते हैं, बैरिस्टर गौर साहब क्या करते हैं, वो उनकी वो जाने। हम लोग वर्कर लोग हैं, हम लोगों में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों से राब्ते में, और हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को ही हम निकालने की कोशिश में हैं कि जनाब आप लोग निकलिए। अब ये कहानी जो है ये आगे चलती जा रही है, इसमें वो सिचुएशन आ गई है कि मेच्योरिटी आ गई है इस सारे 24 नवंबर वाले प्रोटेस्ट के अंदर, कि इसमें या तो ये प्रोटेस्ट होगा तो बहुत बड़ा होगा, और अगर इस प्रोटेस्ट को रोका जाना है, इसको कोई फुल स्टॉप होने से पहले ही लगाना है, तो फिर आपको निगोशिएट भी किसी अच्छे लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। जिस तरह फुल एंड फाइनल कॉल का कहा गया है, तो फुल एंड फाइनल कॉल जो है वो एट वंस किसी श्योरिटी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगी। रीज़न कि ये पहली दफ़ा हुआ है थ्रू आउट इस सारे एहतजाज के अंदर कि बुशरा बीबी साहिबा डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। वो लीड करेंगी नहीं करेंगी, कोई सरप्राइज़ आपको मिल जाए तो मिल जाए। अभी तक की इत्तलात ये हैं कि बुशरा बीबी डायरेक्टली तमाम एमपीएस, तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम लोगों को एंगेज करके बैठे हुए। वहाँ से आपको सीरियसनेस का आइडिया हो जाता है कि ये किस कदर सीरियस मैटर है इस टाइम के ऊपर ये एहतजाज
जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल दे रखी है। इसमें 2-3 मुतालबात बढ़े जाते जाते फिर वही 26वीं आईनी तरमीम है, तमाम वो लोग जो ट्रायल के बगैर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रायल भी 9 मई के एट वंस लाहौर में बड़ी स्पीडी वो भी ट्रायल भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। जर्नलिस्ट किस हद तक उसको कवर कर रहे हैं, किस हद तक नहीं कवर करने दिया जा रहा, वो भी एक अलग से कहानी है। बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन कैपिटल एंड इन पाकिस्तान, टेकिंग प्रोटेस्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा।